कुंभ का महत्व प्रयागराज में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रयागराज सारे तीर्थों का राजा है जी। और ये प्रयागराज की रक्षा के लिए हनुमान जी को यहाँ लिटाया गया था। जी दादा। तब से लेके आज तक अकबर बादशाह द्वारा बनाए गए किला को आज तक कुंवारा किला कहा जाता है। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। ये केंद्र का सबसे बड़ा आयुर्वेद डिपो है। ये जो महाकुंभ मेला यहाँ पर लगता है, जी जी, ये किस वजह से लगता है चाचा जी, बताइए थोड़ा डिटेल से। ये महाकुंभ वो पड़ता है जब ये अमृत मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से अमृत निकली थी। तो वो अमृत राक्षस और देवताओं में खिंचाव भई, उस लेके भागने लगे। जब भागने लगे तो वो 4 जगह बूंद गिरी जी। और 4 जगह बूंद गिरना, ये उज्जैन में गिरा और नासिक में गिरा। सबसे बड़ा प्रयागराज में जो ये है कि 1 महीने के दौरान माघ मेला चल रहा है। ये जो महाकुंभ 1 महीने का है, इस 1 महीने के अंतराल में कब अमृत गिरी है ये किसी को नहीं मालूम है। ये आप पक्का मान लीजिए कि खिचड़ी से ये माघ लग गया, खिचड़ी से मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, ये कब अमृत गिरी है ये किसी को नहीं मालूम। मालूम ये है कि 1 महीना कंटिन्यू नहाने से, कलशवास करने से कब अमृत प्राप्त हो जाए, ये 1 महीने के अंतराल में ही ये प्राप्त होगा। अब ये कब अमृत गिरी है ये किसी को नहीं मालूम। जैसे संगम को गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोलते हैं, लेकिन गंगा यमुना तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लेकिन सरस्वती यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। सरस्वती जी नहीं दिखाई देंगी। सरस्वती जी अलोप है। सरस्वती जी आपको कुंड में मिलेंगी, किला के अंदर वो कुंड में है। वो गंगा जमुना जब बीच में आई तो बीच की बहन थी सरस्वती। ये सरस्वती जो है अलुप्त है, उसी में बीचों बीच में ये समाहित है। जी चाचा जी, आप क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों बहन रास्ते से चल रही थी जी। तो चलते चलते सरस्वती थक गई जी। तो ये हुआ जमुना रुको, तो उन्होंने कहा गंगा से रुको। तो गंगा जो थी वो चलते चलते कहीं हम आगे बढ़े जी, तुम बीच की हो, साथ चलो जी। सरस्वती इसी जगह रुक गई। वो अलोबी देवी शंकरी बन गई। यहाँ पे उनका वो जी किले में वो झूला करते हैं। मेरे ख्याल में भारत में कहीं भी लेटे हुए बालाजी की प्रतिमा नहीं होगी, यहाँ पर है महाकुंभ में, प्रयागराज में। ये क्या कारण हो सकता है? ये बंधवा का जो हनुमान जी हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में कहीं आपको ऐसी प्रतिमा नहीं मिलेगी, केवल प्रयागराज में ही मिलेगी। जी दादा जी। ये प्रयागराज में जब लंका कार्य करके, जब ये सब पूरा संपन्न करके जब ये लौट रहे थे प्रभु राम, तब माता सीता ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए बोला था और वो था स्थान प्रयागराज, जहाँ आज भी हनुमान जी लेटे हुए हैं और हर साल गंगा मैया इतनी दूर से उनको नहलाने के लिए आती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी महत्व और सबसे बड़ी यही भक्ति है, यही शक्ति है। न जाने कई युग बीत गए, कई हजार वर्ष बीत गए, मगर आज भी हनुमान जी उसी प्रतीक्षा में लेटे हुए हैं कि प्रभु राम हैं और कभी आएंगे, हमको जगाएंगे, तब हम कार्य करेंगे। मगर सारा कार्य वही कर रहे हैं। जितना भी माघ मेला में कुछ आप देख रहे हैं, सब हनुमान जी की ही कृपा है, सब कुछ हनुमान जी की कृपा है। इसीलिए हर साल माता गंगा जमुना सरस्वती उनको स्वयं के दरबार में आके नहलाने के लिए आती हैं। यही कारण है कि जो लंका कार्य करके आए थे हनुमान जी, जब यहाँ पे जो है माता सीता ने उनको विश्राम करने के लिए बोला था, तब से वो आज तक विश्राम ही कर रहे हैं। उनका महत्व प्रयागराज में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रयागराज सारे तीर्थों का राजा है जी। और ये प्रयागराज की रक्षा के लिए हनुमान जी को यहाँ लिटाया गया था। जी दादा। तब से लेके आज तक अकबर बादशाह द्वारा बनाए गए किला को आज तक कुंवारा किला कहा जाता है। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। ये केंद्र का सबसे बड़ा आयुर्वेद डिपो है। और एक चीज और है कि उनको जो आप देखते हैं कि वो सीढ़ी चढ़ के आप नीचे जो जाते हैं, उनको जो अंदर पाते हैं, गड्ढे में पाते हैं, उसका भी एक रहस्य है। अच्छा। ये मुगल शासन में इनको
तोड़ा जा रहा था, खंडित करने के लिए। जी। वो जितनी मंदिर को खोदते गए उतनी मंदिर अंदर धंसती नीचे गई। जाता। इसीलिए आज तक वो अंदर की प्रमाण है, सबूत है आपके सामने कि वो पहले ऊपर सल्तन में रहा करते थे, मगर जब अंग्रेज ने उनको खोदा तो वो मुगल वालों ने, तो आज तक वो खोदते खोदते वहां तक पहुंच गए, मगर उनकी कमर की, उनकी पैर की गहराई न मिली। इसीलिए आज विशेष उनका यही महत्व है कि वो नीचे हनुमान जी लेटे हुए आपको मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। गंगा यमुना सरस्वती माता की जय।